क्वेश्चन नंबर 18, एक हवाई जहाज को स्थान ए से स्थान बी तक जाना है। बी की दूरी ए से 500 किलोमीटर है और ए बी की दिशा उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर है। उत्तर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हवा बह रही है। हवा के सापेक्ष जहाज की चाल 150 मीटर प्रति सेकंड है। ए, पायलट को हवाई जहाज किस दिशा में हवा के सापेक्ष उड़ाना चाहिए। बी, ताकि वह स्थान बी पर पहुंच जाए। और बी में दिया हुआ है स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचने में जहाज को कितना समय लगेगा। हम इस बिंदु को क्या मान लेते हैं ए, और ए से मान लो ये बिंदु कितना है बी, ये बिंदु कितना है बी, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कितना 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो हवाई जहाज को ए से लेके बी तक जाना है। वायु की जो वेग दे रखा है वो वायु का वेग दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर। तो इधर क्या मान लेते हैं वेग किसका, एयर का, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऊपर की तरफ वायु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रही है और इसमें दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जहाज की चाल 150 मीटर प्रति सेकंड। अब ये सोच के बताओ कि 150 मीटर प्रति सेकंड वायु के सापेक्ष क्या इधर चलना चाहिए। अगर वायु के सापेक्ष अगर इधर चलेगा तो जहाज अगर इधर चलना चाहेगा तो ये वायु उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएगी, ये इधर चला जाएगा, इधर साइड में, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा नीचे चले और इतना नीचे चले कि वायु उसको दोबारा बी पर ले जाए। तो मान लेते हैं ये यहां पर गया, इस तरह से यहां पर गया और वायु इसको यहां पर ले जाएगी। ये कितना है वी एयर, और ये क्या है, ये वेग दिया हुआ कितना है प्लेन का वेग एयर के सापेक्ष, ठीक है। एयर के सापेक्ष वो इस वेग से जा रहा है, हवा इसको ऊपर ले जाती है तो कहां पे पहुंच जाता है ये बी पर। और देखो ये वी पी ए क्या है, प्लेन का वेग एयर के सापेक्ष, ये हो जाएगा कितना प्लेन का वेग माइनस एयर का वेग, ये होगा। अगर मुझे प्लेन का वेग निकालना है जमीन के सापेक्ष तो जाएगा वी पी ए प्लस वी ए, ठीक है। अगर मुझे प्लेन का वेग जमीन के सापेक्ष निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देना है और प्लेन का वेग ऐसा आए कि ये ए से लेके बी पर पहुंचा दे। मतलब ये वेग क्या है वी प्लेन, ये वेग क्या है प्लेन का वेग, ये वेग क्या है वी पी ए, और ये कितना है वी ए। ये ए बी क्या उत्तर से पूर्व की ओर 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ए बी से वी पी ए का वेग हम कितना कोण कितना मान लेते हैं थीटा। यही कोण में थीटा निकालना है। मतलब वी पी ए एयर के सापेक्ष हवा के सापेक्ष जहाज का वेग किस दिशा में है। तो क्या हमें थीटा पता चल जाए तो दिशा पता चल जाएगी, ये दिशा निकालनी है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं हम, देखो इसके घटक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं ए बी की दिशा में हम क्या मान लेते हैं एक्स, ए बी की दिशा में हमने क्या मान लिया एक्स, और इस ए बी के लंबवत दिशा में हम क्या मान लेते हैं वाई, इस दिशा में हमने क्या मान लिया वाई, ठीक है। अब देखो यहां पर वीपी है वीपीए प्लस वीए, पहले वीपीए निकालते हैं। वीपीए का एक्स दिशा में घटक कितना हो जाएगा वीपीए कॉस थीटा, क्यों वीपीए का एक्स एक्सिस से कोण कितना है थीटा है, तो वीपीए हो जाएगा, वीपीए का मान दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड। तो 150 कॉस थीटा तो एक्स दिशा में और 150 साइन थीटा माइनस वाई दिशा में, ये होगा कितना 150 कॉस थीटा आई कैप, और आगे दिया है माइनस 150 साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये किस में आएगा मीटर प्रति सेकंड में, वीपीए हो गया। अब बात करते हैं किसकी वीए की। वीए क्या है ऊपर की तरफ है, वीए क्या है ऊपर की तरफ है। तो वीए का एक्स से कोण कितना है 30 डिग्री,
तो यहां पर हम VA लिख सकते हैं 20 cos 30 आई कैप प्लस इस VA का y दिशा में घटक कितना हो जाएगा 20 sin 30 20 sin 30 जे कैप। ये VPA और VA लिख दिया और VP क्या है VPA प्लस VA। तो यहां से अगर हम निकालें कितना VP, ये हो जाए कितना VPA प्लस VA। ठीक है, इसको निकालेंगे तो I के घटक को I से जोड़ देंगे, J के घटक को J से जोड़ देंगे। तो यहां पे लिखेंगे VP इक्वल टू 150 cos थीटा प्लस 20 cos 30 डिग्री। ये तो हो गया कितना I कैप प्लस ये हो जाए कितना माइनस के 150 साइन थीटा माइनस के 150 साइन थीटा प्लस 20 साइन 30 जे कैप। ठीक है, ये क्या है आ गया प्लेन का वेग। रियलिटी में प्लेन को A से लेके B पर जाना है, मतलब प्लेन को X दिशा में जाना है, तो इसका Y घटक क्या होना चाहिए 0। Y घटक 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस के 150 साइन थीटा प्लस 20 साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए 0। ये हो गया, ये इसको उधर ले जाएंगे तो 150 साइन थीटा हो जाएगा 20 साइन ये कितना है 30 है 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 तो 20/2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया 10/150 मतलब 1/15। तो साइन थीटा हो गया 1/15। कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ जाएगी। कॉस थीटा कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1/225। ये हो जाएगा रूट 225 माइनस 1 224/225 224/225 तो रूट 224/15। ये क्या कॉस थीटा का मान आ गया, ये साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान आ गए। अब देखो थीटा कितना निकल के आया 15, साइन थीटा कितना 1/15। क्या इसका ए ऑप्शन हो गया। यहाँ पे कोण कितना हो गया ए बी से थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/15 पूर्व की ओर। ये तो कोण हो गया। अब इसके बाद हमें समय निकालना है ए से लेके बी तक पहुंचने में। तो समय निकालने के लिए दूरी पता है, अगर वीपी चाल भी पता चल जाए तो समय भी आ जाएगा। तो यहां से अगर निकालेंगे क्या वीपी के लिए इसका एक्स दिशा में वेग है, वाई दिशा में वेग तो 0 है। ये कितना होगा 150 कॉस थीटा प्लस 20 कॉस 30 डिग्री। ये वेग हो गया वीपी किस दिशा में आई दिशा में। इस वेग का अगर परिमाण निकालेंगे तो ये 150 कॉस थीटा का मान कितना रूट 224/15 प्लस 20 कॉस 30 का मान हो जाता है कितना रूट 3/2। 150/15 कितना होगा 10 प्लस 20/2 10। ये हो जाएगा 10 रूट 224 प्लस 10 रूट 3। इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता कितना 167 मीटर प्रति सेकेंड। तो वीपी का वेग कितना आया 167 मीटर प्रति सेकेंड और ए से लेके बी तक की दूरी दे रखी है 500 किलोमीटर। तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय हो जाएगा कितना दूरी बटे चाल। दूरी दे रखा कितना है 500 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर और चाल कितना 167 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा ये तो मीटर में दिया वो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कटेगा आंसर कितना आएगा सेकेंड में 500/167 हो जाएगा कितना 3।
गुणा ये कितना 10⁻³ सेकेंड, ये कितना हो गया 3000 सेकेंड। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 3000/60 मिनट, तो कितना आ जाएगा 50 मिनट। तो समय आ गया t बराबर 50 मिनट।